और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला उस जगह को सुरक्षित किया जाए, उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, लेकिन नमाज में कहीं कोई बाधा ना आने दी जाए। ये वहां के जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि किसी को भी नमाज से ना रोका जाए। हां, जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित कर दिया जाए। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी और वॉरशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि जो भी आदेश वाराणसी कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो कानून के खिलाफ है। आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट ने 12 मई को आदेश दिया था कि मस्जिद परिसर में सर्वे किया जाए, सर्वे रिपोर्ट 17 मई को सौंपी जाए, जिसके मुताबिक सर्वे टीम की तरफ से 3 दिन तक सर्वे किया भी गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष की तरफ से खटखटाया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में उस जगह को तो सुरक्षित कर दिया जाए, लेकिन वहां किसी को नमाज से ना रोका जाए, यानी नमाज में किसी तरह की कोई बाधा ना आने दी जाए। इस बात का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर नमाज में कहीं कोई बाधा ना आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, नमाज को ना रोका जाए। हमारी नजर में यही संतुलन है। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हमारी नजर में यही संतुलन है। तो आपको बता दें कि ये जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई है। क्या क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से रखी गई, यानी क्या हिंदू पक्ष ने कहा, क्या मुस्लिम पक्ष ने कहा और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए एक एक कर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया, अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वो उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें, सुरक्षा करें, पर मुस्लिमों को नमाज से ना रोका जाए। हुफैजा अहमदी ने कहा कि पूजा की जिस तरह मांग है इससे तो हालात बदल ही जाएंगे। अहमदी ने यह भी कहा कि इसी अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल जिस स्थिति में थे उन्हें नहीं बदला जा सकता। इस तरह के ऑर्डर में साजिश की बहुत सारी आशंका, ये इशारा वाराणसी कोर्ट की तरफ किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आप परिसर को सील कैसे कर सकते हैं, गैर कानूनी निर्देशों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप परिसर को सील कर देंगे तो ये यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश का उल्लंघन होगा। आप लोअर कोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगाने का आदेश दें। ये मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता भी इस दौरान हाजिर थे, मौजूद थे कोर्ट में, और उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की जगह अलग होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। मेहता ने यह भी कहा कि अगर किसी ने शिवलिंग पर पैर लगा दिया तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया यह मामला मालिकाना हक का नहीं है। आपको बता दें, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा यह मामला मालिकाना हक का नहीं है, पूजा करने की परमिशन मांगी गई है। हम आदेश देंगे कि आपने जो आवेदन दाखिल किया है सिविल कोर्ट उसका जल्द निपटारा करे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही नमाजियों को नमाज से ना रोका जाए। कोर्ट ने कहा है कि 19 मई को अब अगली सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों इस दौरान शामिल रहे। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि एक तरफ तो आप उस स्थान को सुरक्षित रखिए जहां पर शिवलिंग मिला है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हमको संतुलन बनाना होगा, हमको संतुलन रखना होगा, और हमारी नजर में यही संतुलन है कि आप उस जगह को भी सुरक्षित रखिए जहां शिवलिंग मिला है, दूसरी तरफ मुस्लिमों को भी नमाज से ना रोका जाए।